हेलो बच्चों, तो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास का वेरिएबल मास सिस्टम का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप स्क्रीन पॉज करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक कार्ट है जिसका मास इनिशियल मास m0 है, जो रेस्ट पर है ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल रोड, और इसमें से कुछ बुलेट्स निकल रही है, इस लाइक टैंक में से, है ना, टैंक में से कुछ गोलियां निकल रही है और उनके निकलने की रेट जो है वो लैम्डा है, kg पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना। और उनका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है वो कितना बनता है, थीटा। ये डायग्राम में भी दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल, एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, u, विच इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। दैट इज रिलेटेड टू कार्ट। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट एंड द हॉरिजॉन्टल इज म्यू। फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको म्यू दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट इन द टर्म्स ऑफ टाइम t द कार्ट इज मूव्स विद स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब कार स्लाइड कर रही है ऐसे ना, आपको यहाँ पर रोलिंग नहीं लेने के साथ टायर्स के बीच में रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका जो मेन टारगेट है वो है कि आपको वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी v इज इक्वल टू ft चाहिए आपको, फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का भी रोल है यहाँ पर और डायनेमिक्स का भी रोल है। वेलोसिटी चाहिए, यानी उससे पहले क्या चाहिए अपन को, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन चाहिए मतलब उससे पहले अपन को नेट फोर्स दिखाई देना चाहिए, और फोर्स में क्या क्या चीज़ें होगी ये हम समझ लेते हैं अभी। यहाँ पर जो फोर्स काम आएगा वेरिएबल मास सिस्टम में, जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो काम आएगा। तो थ्रस्ट फोर्स आप जानते हो रिलेटिव स्पीड dm/dt होता है। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव स्पीड है वो है आपके पास में u, और dm/dt की रेट कितनी लिखी हुई है, लैम्डा। यानी थ्रस्ट फोर्स का रिप्लेसमेंट आप बहुत इजीली कर सकते हो, लैम्डा इंटू यू। अब आप देखो कि मैंने इसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वापस बनाया है कि मान लीजिए आपके पास में ये कार्ट है, इसमें जो आपकी गोलियां हैं वो ऐसे जा रही है कितनी रफ्तार से, u रफ्तार से। अगर गोले इस रफ्तार से जा रही है तो थ्रस्ट फोर्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा होगा इस एंगल पे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल वापस थीटा बनेगा। इस थ्रस्ट फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा दैट्स लैम्डा यू कॉस थीटा, और एक इस तरफ आ जाएगा लैम्डा यू साइन थीटा। लैम्डा यू ये रहा आपका थ्रस्ट फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स लग रहा होगा आपके पास में इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। सही बात है। तो अगर आपको नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास में फ्रिक्शन और ये लैम्डा यू कॉस्टा की मदद से। ठीक है, लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। चालू करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन n किसके बराबर आएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपके पास में mg प्लस लैम्डा यू साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है। n बराबर mg, देखो ये तो ओरिजिनल मास है, ओरिजिनल मतलब इनिशियल मास है। किसी भी सिचुएशन पे हम देखें इसको वापस थोड़ा सा समझें तो t इक्वल टू जीरो पे मास कितना है, m0। तो किसी टाइम t इक्वल टू टी पे क्या होगा, t इक्वल टू टी पे मास जो होगा वो m0 में से कुछ माइनस हो चुका होगा। कितना माइनस हो चुका होगा, लैम्डा इंटू टी। लैम्डा मास 1 सेकंड में, तो t सेकंड में कितना मास होगा, लैम्डा इंटू टी। उतना मास इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि गोलियां तो बाहर निकल रही है। तो ये जो स्मॉल m है ना, वो ये वाला m है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो, तो स्मॉल mg की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगी m0 माइनस लैम्डा टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा g प्लस लैम्डा u साइन थीटा। ये नॉर्मल एक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स को हम जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू n कितना हो जाएगा आपके पास में, ये पूरा। ठीक है, अभी हमें रिक्वायरमेंट हो गया, पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास। सही बात है। तो एक्सेलरेशन बराबर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स की बात करें यहाँ पर, है ना, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें कि सर यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिए ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर जाना चाहता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास में एक्चुअली लैम्डा यू कॉस थीटा माइनस आपका फ्रिक्शन अपॉन मास m। डेटा पुट करना है, बिल्कुल पुट करना है। तो आपका डेटा कितना आ जाएगा, लैम्डा यू कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू n की वैल्यू ये रही, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, आराम से लिखना आप, m0 माइनस लैम्डा टी प्लस लैम्डा म्यू m0 माइनस लैम्डा टी
ठीक है, म्यू और लैम्डा म्यू साइन थीटा, ठीक है, और ये पूरा एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, ध्यान रखना इसको, ये पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का म्यू है। होल डिवाइड बाई मास, तो मास आपको पता है कितना होगा, किसी भी मोमेंट पर आप मास निकालोगे तो मास आ जाएगा आपके पास में एम नॉट माइनस लैम्डा टी। ये आपका एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया है ना, इतना बोल्ड जो बड़ा सा फंक्शन आया है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एक बार वापस आप आराम से समझ लीजिए, इस तरफ लगेगा mg, इस तरफ आएगा थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा लैम्डा यू कॉस थीटा, एक तरफ वर्टिकल में आएगा लैम्डा यू साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके मिलाएंगे अपन, फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन म्यू इनटू एन काम आएगा, नेट फोर्स में ये फोर्स सपोर्टिव कर रहा है, इस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है, सो नेट फोर्स क्या होगा आपके पास में लैम्डा यू कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन, लैम्डा यू कॉस थीटा एज इट इज रखा जाएगा और फ्रिक्शन काफ़ी लिखने में बड़ा दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, ये यू है, यू और म्यू में ध्यान रखना आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ तक आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा अब इसको एक्सेलरेशन को मुझे सॉल्व करना आपके लिए, तो मैं एक्सेलरेशन को यहाँ लेकर आता हूँ और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वापस क्या, dv बाई डी टी। इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए। यहाँ आप देखोगे तो देखो ये टर्म आ जाएगा आपके पास में लैम्डा म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय एम नॉट माइनस लैम्डा टी, सही है। फिर यहाँ पे बीच में क्या आ गया, फिर से आपका माइनस, म्यू को अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया एम नॉट माइनस लैम्डा टी इंटू जी, यहाँ पे जी भी था, इंटू जी होल डिवाइड बाय एम नॉट माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी, देखिए फिर से माइनस, तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी माइनस के साथ में लैम्डा, बाहर आ जाएगा म्यू यू साइन थीटा अपॉन एम नॉट माइनस लैम्डा टी, सही है। आप देख रहे होंगे ये वाली टर्म जो है आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। तो dv अपॉन dt आपके सामने क्या क्या आ चुका है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ चुका है लैम्डा u कॉस थीटा, यहाँ से इसको मैं लेकर आता हूँ, दोनों को यहाँ पे पास रख लेते हैं, तो माइनस ऊपर वाली टर्म में फिर से क्या है, ऊपर वाली टर्म में फिर से आपके देखिए तो ये है म्यू लैम्डा u साइन थीटा, बिल्कुल सही, होल डिवाइड बाय एम नॉट माइनस लैम्डा टी, एम नॉट माइनस लैम्डा टी, टी नहीं लैम्डा टी, ओके। और एक जो टर्म पीछे रह जाती है विद नेगेटिव सिंबल माइनस, यहाँ पे क्या टर्म रह जाएगी, तो यहाँ पे टर्म रह जाएगी आपके पास में सिंपल म्यू इंटू जी, सही है, ये टर्म रह जाएगी आपके पास में। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, dv इज इक्वल टू, यहाँ से पूरा टर्म इस साइड में ले लीजिए, लैम्डा कॉम और म्यू कॉमन ले लीजिए, यू कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा आपके पास में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डी टी होल डिवाइड बाय एम नॉट माइनस लैम्डा टी, माइनस का म्यू जी डी टी, सही है। इंटीग्रेशन ठीक ठाक होगा यहाँ पर काफ़ी, ये टर्म्स तो बाहर ही आ जाएगी कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे भी आप ये टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ऑब्वियसली बात है, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। वेलोसिटी की लिमिट भी 0 से v तक, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना आपके पास में 0 है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, मैं स्क्रीन को और ऊपर लेकर जा रहा हूँ इसको, है ना, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा सा भाई नीचे आ जाओ, ओके ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v और लिमिट v माइनस 0 रखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है v आ जाएगा।
यहाँ पर लैम्डा यू एंड ब्रैकेट में जो आपका चल रहा है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये एज इट इज़ रहेगा। dt का अगर आप इसमें इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन है जो डिवाइड में लिखी हुई है। तो लीनियर इक्वेशन डिवाइड में सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी ln ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी, सही बात है। और जो भी कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉफिशिएंट कितना डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का लैम्डा, है ना। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होता है, डिवाइड में जब लीनियर फंक्शन लिखा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा म्यू जी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए टाइम की लिमिट रहेगी, तो टाइम की लिमिट यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से t तक रहेगी आपके पास में। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कर चुके हो कि यार हम लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। लैम्डा से लैम्डा हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा v इज इक्वल टू यू, ऊपर आ जाएगा आपके पास में कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में माइनस, फिर से आ जाएगा आपके पास में म्यू साइन थीटा। लैम्डा क्रॉस हो गया पर मैंने यहाँ पर भी -1 रखा हुआ है, ध्यान रखना। देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया पर मैंने भी -1 को भी बचा कर रखा हुआ है, वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट आएगा एम नॉट माइनस लैम्डा टी, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ एम नॉट, सही है। इसको थोड़ा ध्यान से ऐसे बना के रखते हैं, माइनस का म्यू जी टी। ln a माइनस ln b, है ना। लॉग में एक टर्म log a माइनस लॉग बी, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो log a अपॉन log b या ln a अपॉन ln b। तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अब यहाँ देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ हम एक काम करते हैं कि v इज इक्वल टू हमारे पास में, इसको लिखा मैंने u, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दे अंदर, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, या यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा ln ऑफ एम नॉट माइनस ln ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये जो फंक्शन है ऐसा बन जाएगा। माइनस का म्यू जी टी, इसको तो पता भी नहीं चल रहा क्या चल रहा है, साइड में चल रही। तो ऐसा इसलिए क्या, साफ साफ दिख रहा है कि यार एम नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ऑलरेडी छोटी क्वांटिटी है बड़ी क्वांटिटी है, यानी ये टर्म नेगेटिव ही है। तो ये टर्म नेगेटिव है और नीचे एक नेगेटिव है, तो क्यों हम दो नेगेटिव लेके चले, आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, ब्रैकेट में चल रहा है आपका कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया आपके पास में ln ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी और माइनस का म्यू जी टी। ये आपका पूरे क्वेश्चन का एक पैकेज आंसर है। v इज इक्वल टू, ये आंसर है फाइनली, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये ध्यान रखना ये u है, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा एम नॉट डिवाइड बाई एम नॉट माइनस लैम्डा टी माइनस म्यू जी टी। थोड़ा सा बड़ा फंक्शन आया बट आप ध्यान रखें चीज़ का, मैंने पहले भी कहा था क्योंकि क्वेश्चन ही एडवांस लेवल का है अपने आप में। तो देखिए इसको, ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन पैकेज देख लीजिए। अ कार्ट ऑफ मास एम नॉट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ से सबसे देखो, आपने रोड मैप कैसे बनाया था इसका मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अच्छे से फोर्स। एक बार फोर्स आपका हाथ से आ गया तभी आप बाकी सब चीज़ें कर सकते हो। तो सब है ना, हमारा काम था फोर्स निकालना। फोर्स हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से हमने ए निकाला, ये देख लीजिए ए निकाला। ए निकालने के बाद उसको क्या यूज़ किया, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी करने के बाद में हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई, और अच्छी खासी मैथमेटिक्स है, थोड़ी भी नहीं बोलनी चाहिए इसको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है हमारे पास में, एक शानदार स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स लगाई और पूरी मैथमेटिक्स लगा कर हमने सॉल्व किया और फाइनल आंसर हमारा ये आया। ओके, सो प्लीज़ नोट दिस, है ना, पूरा सॉल्यूशन आप बना लीजिए। मेन तो यही है, यहाँ से आप कैसे सॉल्व करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और इसके ऊपर जो सीन था ये था आपके पास में जहाँ पर आपको थ्रस्ट फोर्स कैसे डील करना होता है ये समझाया था मैंने, आप देखिए। ओके ओके, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में इसी टाइप का जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरिएबल मास सिस्टम का ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्पेसशिप है, ठीक है, स्पेसशिप है आपके पास में लिखा हुआ देखो, जिसका मास है m नॉट, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्पेसशिप, इसका मास कितना है m नॉट, मूव्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। बहुत बढ़िया। To change the motion direction, a jet engine is switched on. It start ejecting a gas with the velocity u, which is constant and relative to, ये relative word बहुत important है, relative to spaceship and directed at right angles. बहुत बढ़िया। To the spaceship motion, the engine is shut down when the mass of spaceship decrease to small m. m naught से कितना हो गया? m हो गया। Through what angle alpha did the motion of direction of spaceship deviate due to jet engine operation? क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफ़ी भारी भरकम टाइप का क्वेश्चन है, पर आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन आपसे? ये कहना चाहता है कि भैया एक रॉकेट है, रॉकेट समझते हो आप लोग? ठीक है, तो एक रॉकेट है ऐसे, जो मान लीजिए स्पेस में पहुंच गया, रॉकेट तो क्या है, स्पेसशिप बोल दीजिए, और स्पेस में पहुंच गया, और अभी इसकी जो रफ्तार है, आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी रफ्तार कितनी है? v नॉट है। बढ़िया। v नॉट रफ्तार से आपका रॉकेट किसी स्पेस में है ना, अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मीडियम या फीड फोर्स बोल दीजिए, फोर्स बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर बट ये रहेगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई भी, तो उसकी हेल्प ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको चाहिए कि इस स्पेसशिप का डायरेक्शन चेंज करना है आपको, तो डायरेक्शन चेंज करना तो कर सकते हैं ना, वेलोसिटी इस तरफ है, आपको वेलोसिटी किसी और एंगल पे चाहिए तो करिए, किसने मना किया? वेलोसिटी को चेंज कौन कर सकता है? फोर्स। तो फोर्स अगर आपके पास में है तो लगाइए और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। पर यहाँ कोई फोर्स तो दिखा नहीं, तो उन्होंने एक नया ऑपरेशन दे रखा आपको कि हम ऐसा ऐसा कुछ करके कुछ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, थोड़ा सा शानदार काम किया। शानदार काम ये किया कि यहाँ पर हमने एक गैस चैम्बर बना रखा है फ्यूल के लिए मान लीजिए, और यहाँ से इसको ओपन कर दिया अपन ने, तो यहाँ से गैसेस बाहर आ रही है ऐसे। तो उसने कहा देखो यहाँ से गैसेस कितनी स्पीड से बाहर आ रही है, हमने कहा गैसेस दे रखा है क्वेश्चन में u स्पीड से बाहर आ रही है, ठीक है। अब लॉजिकल बात है, जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, है ना, वैसे ही यहाँ पर है। अगर गैसेस इस तरफ बाहर निकल रही है, इजेक्शन इस तरफ हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपको थ्रस्ट फोर्स किस तरफ मिल रहा होगा? ऐसे, दैट इज योर थ्रस्ट फोर्स। और इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका जो स्पेसशिप है, इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से इसका वेक्टर यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इजीली रोटेट कर सकता है। ये बात समझा? अब आपको ये पूरा सॉल्व करके बताना है कि ये कैसे रोटेट करेगा, कितना एंगल आएगा, ठीक है, करते हैं। देखो तो भाई इसको करने के हमारे पास में तरीके बताते हैं। पहला एक सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो हम ऐसा मान सकते हैं, पहला मेथड, इसको मैं मेथड 1 बोलता हूँ, थोड़ा इजी मेथड है समझने के लिए। मेथड 1 जो कॉन्सेप्ट है वो हम ले लेते हैं सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, है ना, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि इजेक्शन जो हो रहा है वो राइट एंगल पे हो रहा है, तो हम सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि यार ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है आपके इस रॉकेट की डायरेक्शन को ऐसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये तो कर रहा है। और थ्रस्ट फोर्स का जो वेक्टर बन रहा है वो v के आपके लिए हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है, तो यानी सर्कुलर मोशन लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, सर्कुलर मोशन होगी मतलब। और इसका मतलब ये हुआ कि इस सिनेरियो में हमारा जो ये थ्रस्ट फोर्स है, दैट थ्रस्ट फोर्स बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सही बात है। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? तो वो थ्रस्ट फोर्स हम जानते हैं, पुरानी चीज़ है। थ्रस्ट फोर्स को हम जानते हैं कि वो होता है हमारा Vr/dm/dt। क्वेश्चन में Vr की जगह इन्होंने u बोला हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा u/dm/dt। अच्छा, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंटीपिटल फोर्स के लिए हम साइड में आप बना दीजिए, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। आप लिख सकते हो mv²/r, mv²/r या m⍵²r, m⍵²r, या आप लिख सकते हो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⍵×v, ये भी लिख सकते हैं। जैसा ω²r लिखा हुआ है तो उसमें सब ω r अलग कर लो, ω अलग कर लो, उसको आप क्या लिख सकते हो? v।
तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की m, ओमेगा और v। सही बात है। u इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू m, ओमेगा और v हमें मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, हल्का सा इसको मिनिमाइज करके क्वेश्चन को बढ़ाते हैं पूरा। तो हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन वापस। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, u डी एम बाई डी टी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे m की जगह m रख लीजिए, m वेरिएबल है। ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना भाई। ओमेगा क्या होता है हमारे पास में? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, वही तो चाहिए अपन को, डी थीटा बाई डी टी। तो इसको हमने लिख दिया डी थीटा बाई डी टी। और ये जो v है एक्चुअली वो क्वेश्चन में v नॉट है, तो इसका नाम मैं v नॉट लिख देता हूँ, है ना। स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा गया इसलिए। आप यहाँ देख सकते हो dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में dm बाई m, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में v नॉट अपॉन u, और ये हो जाएगा d थीटा। dm बाई m इज इक्वल टू v नॉट अपॉन u d थीटा। ओके, थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाना पड़ेगा मुझे, हल्का सा। सॉल्व करते हैं, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन m की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो m की लिमिट इनिशियल कितना था? m नॉट से लगाकर m। एंगल तो हम मान लेते हैं पहला एंगल कितना था? 0, है ना। 0 मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, ये 0 का मतलब क्या हुआ? ये। तो ये हमारी इनिशियल डायरेक्शन है, और हमें कितने से स्विचिंग करनी है? हमें जो स्विचिंग करनी है वो यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल पे करनी है। उस एंगल का नाम क्या रखा हुआ है क्वेश्चन में? अल्फा। ठीक है, तो हमारे एंगल की जो लिमिट है, अगर हम एंगल की लिमिट की बात करें तो हमारे एंगल की लिमिट लेने वाली है 0 से लगाकर अल्फा तक। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। डी एम बाई एम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में ln ऑफ m। ln ऑफ m किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में? m नॉट m इज इक्वल टू, बाहर आ जाएगा v नॉट अपॉन u, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया? थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लगाकर अल्फा तक। बस आई थिंक अब तो पूरा हो चुका है, समझ गए होंगे आप। ये हो जाएगा ln ऑफ m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v नॉट अपॉन u, थीटा की जगह कितना आ जाएगा? अल्फा। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान भी दे सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली जो मास है वो बढ़ने वाला नहीं है, मास तो क्या होने वाला है? कम ही होने वाला है। तो रियल में आपका जो dm है, ये dm कैसी चीज़ है बेटा? नेगेटिव, है ना। तो अगर यहाँ पे आप नेगेटिव इंट्रोड्यूस करते हो अपने पूरे सॉल्यूशन में, यहाँ पर एक मान लीजिए नेगेटिव इंट्रोड्यूस करते हो आप, यहाँ पे भी नेगेटिव इंट्रोड्यूस करते हो, तो इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये जो स्विचिंग हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा ln ऑफ m नॉट अपॉन m, दैट इज इक्वल टू v नॉट अपॉन u टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा इज बिकम u डिवाइड बाई v नॉट ln ऑफ m नॉट बाई m। ये तो आपको हमेशा ध्यान ही रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ इजेक्शन होता है वहाँ मास कम होता है, तो मास कम होगा तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज योर एंगल अल्फा। इस एंगल से आपका डेविएशन हो जाएगा। सो ये दोनों ही प्रॉब्लम अपने आप में अच्छे प्रॉब्लम थे वेरिएबल मास सिस्टम के, और आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करने के लिए बहुत काम आएंगे। ओके, ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू।